हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। ऐसे इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी भी फ़ॉरेन में आना चाहते हैं ड्राइविंग के लिए, या तो किसी कंपनी में या तो किसी प्राइवेट में, मतलब प्राइवेट पर्सनल में किसी होम ड्राइवर के लिए, तो यहाँ का प्रोसेस क्या रहता है, कैसे कैसे स्टार्टिंग से रहता है, सैलरी, जॉब टाइमिंग, छुट्टी, ये सब के बारे में आज मैं आपसे डिटेल में बताने वाला हूँ कि कंपनी में क्या प्रोसेस रहता है और होम में क्या प्रोसेस रहता है पर्सनल में। तो पहले बात करते हैं पर्सनल की। पर्सनल में आप जाएंगे होम ड्राइवर में तो ज्वाइनिंग में आपको 3 महीने तक ज्वाइनिंग का ट्रायल रहेगा। मतलब वहाँ पे जो पुराना ड्राइवर रहेगा उसके साथ आपको वहाँ के रास्ते, वहाँ के लैंग्वेज थोड़ी बहुत, और प्लस आपकी ड्राइविंग स्किल देखी जाएगी कि आप सही से गाड़ी चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं। अगर आप 3 महीने के अंदर गाड़ी सही चला रहे हैं और वहाँ सब मतलब सही है तो आपका एक काम बना जाता है जिससे आपकी जॉब सिक्योर हो जाती है, आप वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यही सेम रहता है कंपनी में भी। कंपनी में भी आपको 3 महीने तक ट्रायल देना पड़ता है। उसके बाद कंपनी आपका इकामा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देगी। अगर 3 महीने से पहले आप ड्राइविंग नहीं कर पाते हैं, कुछ इशू हो रहा है, तो वो सब आपको वापस इंडिया भेज देते हैं, या फिर जिस कंट्री से आप आ रहे हैं वहाँ पे आपको वापस भेज देते हैं। ये हो गया आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस। और सेकंड आपका आता है सैलरी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे नॉर्मल सैलरी न्यू आने के लिए कितनी होती है। तो होम में पर्सनल नॉर्मल सैलरी न्यू ज्वाइनिंग पे 1400 से लेकर 1800 के बीच में होती है, जो कि हर महीने की मतलब मंथ एंड होने के पहले तारीख को आपको दे दी जाती है। बाय द वे, अगर आपका कपिल अच्छा नहीं है, कपिल मतलब आपका मालिक जो होता है वो अच्छा नहीं है, तो थोड़ा लंबा भी कर सकता है, वरना 1 तारीख को दे दी जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ कंपनी में बात करें तो कंपनी में आपको सैलरी मंथ की पहली तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। गाइस, एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कंपनी के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वीडियो को मैं लास्ट में आप सबको बताऊँगा। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं, आपका जॉब टाइमिंग। तो मैंने बताया था पहले वीडियो में भी कि पर्सनल में कोई जॉब टाइमिंग नहीं होती है। अगर उनका कॉल आ गया या फिर उनको बुला दिए तो आप कुछ भी करते रहें, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा होम, पर्सनल होम में। जो आपके ऊपर ये नहीं होता है कि आप अगर कुछ भी करते रहें, तो अगर उनका कॉल आ गया आपको सब काम छोड़ के उनके लिए अवेलेबल होना पड़ेगा उसी टाइम पे। यहाँ पे आपकी कोई जॉब टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, रात को, सुबह, चाहे जब। या दूसरी तरफ कंपनी में आपको फिक्स टाइम पे जॉब करनी होती है, जैसे कि 8 घंटे की शिफ्ट आपको देनी होती है। 8 घंटे की शिफ्ट में ऐसा भी हो सकता है सुबह 9 से लेकर शाम को 4-5 बजे तक, जो भी हो 8 घंटे का प्रोसेस आप उसमें कर सकते हैं। प्लस अगर आपको ओवर शिफ्ट भी करनी है जिसका पैसा अलग से आपको दिया जाता है, आप वो भी कर सकते हैं। तो कंपनी में ये बेनिफिट है कि आप अगर ओवर में कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पैसा मिलेगा। अगर आप ओवर करना नहीं चाहते हैं तो आप आराम कर सकते हैं, या फिर कहीं और करना चाहते हैं शिफ्ट खत्म होने के बाद, तो वो भी कर सकते हैं आप कंपनी में। तो अब चौथी बात पे आते हैं, हॉलीडेज़ क्या होती है। पर्सनल में जैसे आप जानते हैं वहाँ पे कोई हॉलीडेज़ नहीं होती है। आपको साल में ईद, बकरीद, यहाँ पे सऊदी की बात बता रहा हूँ मैं, ईद, बकरीद और रमज़ान में थोड़ा फ़ायदा रहता है ऐसा कि रमज़ान में सब रोज़े रहते हैं, सुबह को कहीं पे कोई नहीं जाता, बस रोज़ा खोलने के बाद रात को आपको जाना पड़ता है। कहीं घूमने के लिए बोले जाते हैं तो आपको लेके जाना पड़ेगा। वैसे दिन में कोई शिफ्ट रहती नहीं है, तो रात को भी जो थोड़ा बहुत करना रहता है वो करना रहता है रमज़ान में। और दूसरी तरफ अगर कंपनी की बात करूं तो कंपनी में आपका हॉलीडे रहता है। हर हफ्ते में आपको फ्राइडे के दिन हॉलीडे मिलता है, छुट्टी रहती है फ्राइडे के दिन। हर हफ्ते आपको फ्राइडे के दिन छुट्टी रहेगी कंपनी में, प्लस ईद बकरीद की जो छुट्टी रहेगी वो भी रहेगी। और रमज़ान में भी आपको अच्छी छुट्टी प्रोवाइड की जाती है वहाँ के द्वारा। और जहाँ तक सैलरी इंक्रीजमेंट की बात होती है तो आपको पर्सनल में सैलरी इंक्रीजमेंट आपकी नहीं होती है। मान लीजिए आपका एक काम बन गया 2 साल का, आप 2 साल रुके, फिर उसके बाद अगर आप गाँव गए, गांव से वापस आ रहे हैं इधर, तो पर्सनल में कुछ सैलरी बढ़ा दी जाती है। और यहीं आपका कंपनी में दूसरी तरफ हर साल आपकी सैलरी में कुछ इंक्रीजमेंट होती है। और यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी बताया था मैंने आपको 1500 से लेकर 2000 के बीच रहती है स्टार्टिंग सैलरी। उसके बाद आप आएंगे, अगर रिटर्न उसी कंपनी में आ रहे हैं तो आपकी सैलरी कुछ बढ़ा दी जाती है। तो एक बात और है, लास्ट आप किसी पर्सनल में आए या फिर किसी कंपनी में आए, मैंने आपसे पहले भी ये वीडियो में पहले वीडियो में बताया आपसे कि आप अगर कोई पहचान का वीज़ा दे रहा है तो उस पर आएँ, क्योंकि हर कंपनी या फिर हर होम वाले जेन्युइन नहीं होते हैं। आपको बुला के
आपकी सैलरी में कुछ कमी देंगे या फिर आपसे कुछ दूसरा काम करवाएंगे जिससे आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते उधर। यहाँ तक कि आपके आने के बाद आपका पासपोर्ट भी उन्हीं के पास रहता है, आपसे आपका पासपोर्ट ले लिया जाता है। और एक बात और, मेरे पहचान के बहुत लोग आए हैं कंपनी में काम करने के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आने के बाद उन्हें बोला गया है कि कंपनी बंद होने वाली है या फिर कंपनी बंद हो गई है, अब आपको इतने पैसे में ये काम करना है तो करो, वरना आप इंडिया वापस जा सकते हो अपने पैसे से। जहाँ आपसे बात करके आएंगे 2000, आपको देंगे खाली 700 800, कितना देंगे। मजबूरी में आदमी काम करता है क्योंकि उसको जो पैसा लगा के आया उसको निकालना होता है, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो ध्यान रखें कि अगर आप जिस कंपनी में आ रहे हैं, जिस घर में आ रहे हैं, अगर वो आपकी पहचान का है कंपनी है, तो अगर वो जेन्युइन है तभी आप आएँ।